आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राउन डिस्चार्ज के बारे में। आजकल महिलाओं में, लड़कियों में ब्राउन डिस्चार्ज होना बहुत ही कॉमन है। कई बार आपको पीरियड्स से एक दो दिन पहले, कई बार आपको पीरियड्स खत्म होने के एक दो दिन तक, या कई बार आपको दो पीरियड साइकिल के बीच में, या कई बार पीरियड्स के 20-25 दिन के बाद आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है। हल्की फुल्की ब्राउन कलर की स्पॉटिंग होती है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, क्या ये चिंताजनक है, क्या आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, मैंने कैसे इसको ठीक किया है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविका's मदरहुड जर्नल। तो कई बार कुछ महिलाओं को या लड़कियों को पीरियड्स की शुरुआत में एक दो दिन के लिए ब्राउन डिस्चार्ज या ब्राउन कलर की स्पॉटिंग होती है। ये क्यों होता है? तो जैसे कि जो भी आपकी लास्ट पीरियड की साइकिल थी, अगर उस टाइम पे आपको अच्छे से ब्लीडिंग नहीं हुई थी या पूरी ब्लीडिंग नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत भी ब्लीडिंग आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में रह गई थी, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको पीरियड स्टार्ट होंगे तो एक दो दिन के लिए आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड की टेंडेंसी होती है कि ब्लड को जैसे कि आप ऐसे ही बाहर छोड़ दोगे तो वो ऑक्सीडाइज होकर के ब्राउन हो जाता है, फिर वो ब्लैक हो जाता है। तो लास्ट साइकिल में अगर आपको ब्लीडिंग अच्छे से नहीं हुई थी, ब्लड आपके यूट्रस में पड़ा हुआ है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर के ब्राउन हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको पीरियड स्टार्ट होंगे तो वो आपको जैसे ब्राउन डिस्चार्ज के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जैसे पीरियड्स खत्म हो गए हैं उसके बाद भी एक दो दिन के लिए आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है। ये क्यों होता है? तो जैसे कि अगर आपको किसी भी तरह का ईस्ट इन्फेक्शन है, जैसे महिलाओं में, लड़कियों में ये बहुत ही कॉमन है। जैसे अगर आपको आपकी योनि मार्ग के आसपास खुजली होती है, इरिटेशन होती है, जलन होती है, या ब्राउन डिस्चार्ज के अलावा भी नॉर्मल डेज में आपको दही की तरह व्हाइट डिस्चार्ज होता है, तो ये ईस्ट इन्फेक्शन है और इसकी वजह से भी ब्लड ऑक्सीडाइज होकर के ब्राउन हो जाता है और आपको ब्राउन डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। तो अगर ईस्ट इन्फेक्शन है, अगर आपको आपकी योनि मार्ग में खुजली होती है या दही की तरह व्हाइट डिस्चार्ज होता है, तब तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। और इस तरह की कोई परेशानी अगर आपको है तो आपको आपकी डाइट में दही जरूर से इंक्लूड करना चाहिए। खट्टी फल जैसे ऑरेंजेस, नींबू ऐड करने चाहिए आपको आपकी डाइट में। पानी अच्छे से पीना चाहिए ताकि दही और खट्टे फल की मदद से आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज बने रहेंगे। पानी अगर आप अच्छे से पिएंगे तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन फ्लश आउट हो जाएंगे और इन्फेक्शन ठीक होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। बाकी आपको डॉक्टर को जरूर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा जैसे कि आपको दो पीरियड साइकिल के बीच में ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कि पीरियड की जो आपकी फर्स्ट डे है उसके एग्जैक्टली जैसे 14-15 दिन के आसपास, 2-3 या मैक्सिमम 4 दिन के लिए अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? जैसे कि जो ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है, जैसे कि जब बीज बीजाशय से बाहर निकलता है, तो उस टाइम पे भी कुछ महिलाओं को हल्की फुल्की ब्लीडिंग या ब्राउन डिस्चार्ज होता है। तो इसमें भी आपको ज्यादा चिंता करने की या घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। इसके अलावा जैसे कि पीरियड्स के 20-25 दिन के आसपास अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं? जैसे कि अगर आप मैरिड हो, आप सेक्सुअली एक्टिव हो, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। जैसे कि जब जो बेबी होता है वो आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में जब चिपकता है, तो वो अंदर की जो लाइनिंग होती है उसके ऊपर थोड़ा सा खरोचता है, फिर वो वहां पर चिपकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग या ब्राउन डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी आपको ज्यादा चिंता करने की या घबराने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट, अगर आपको बहुत ही थोड़ी बहुत मात्रा में ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे एक या दो दिन के लिए ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, और जैसे आपको पैड यूज करने की जरूरत नहीं है, उस दौरान सिर्फ आप पैंटी लाइनर यूज कर रहे हो, तब ये नॉर्मल है, तब ये चिंताजनक नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें आपको पैड भी यूज करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है
और ब्राउन डिस्चार्ज के पीछे मेन जो रीजन है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जिसे पहले के टाइम में बोला जाता था कि आपको पीरियड से पहले 4 दिन के दौरान हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, आजकल हम उसको अंधविश्वास मान करके इग्नोर करते हैं। एक्चुअली उसके पीछे लॉजिक है, जैसे कि पीरियड्स के पहले 4 दिन के दौरान अगर आप हेयर वॉश करते हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग अच्छे से नहीं होती है। फिर आपको नेक्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग होती तो ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको आपकी डाइट में फ्रूट्स, सब्जियां जरूर से इंक्लूड करने चाहिए। आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए ताकि टॉक्सिन बॉडी से फ्लश आउट हो जाए। आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, खास करके योगा प्राणायाम करने से आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं। एक्चुअली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी ब्राउन डिस्चार्ज होता था, जिसके लिए मैंने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया था। डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के लिए मेडिसिन दी थी, तो जब तक वो मेडिसिन मैं ले रही थी तब तक मुझे ब्राउन डिस्चार्ज नहीं हुआ। लेकिन जैसे वो मेडिसिन स्टॉप हुई मुझे दोबारा से ब्राउन डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत चिंता भी होती थी। तो मैंने अपनी लाइफस्टाइल ठीक करी, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दिया, योगा रेगुलरली करना स्टार्ट किया। प्राणायाम करने से आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आपके अगर हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे तो आपको पीरियड से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसके ऊपर आपको जरूर से ध्यान देना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर थोड़ी बहुत ब्राउन डिस्चार्ज हो रही है तो ज्यादा चिंता ना करें, या अगर ज्यादा मात्रा में हो रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट जरूर से करें और अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए योगा प्राणायाम जरूर से करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।